नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतोशासनम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिपत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। परमागम समय सार इसकी छठवीं गाथा पर कल बात चल रही थी। आचार्य ने संकल्प व्यक्त किया कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और आचार्य ने वह आत्मा छठवीं गाथा से दिखाना प्रारंभ किया। गाथा 6 और गाथा 7 हम कह सकते हैं कि दोनों गाथाओं में आचार्य ने सम्मिलित रूप से शुद्धात्मा का स्वरूप बताया। आचार्य ने कहा रविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान हो द्विजो भावो एवं भणंति शुद्धम णादो जो सोदुसो चेव। वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है ना, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो वह ज्ञायक जाना गया, ज्ञान में वह जो ज्ञायक जाना गया वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अर्थात ये जो ज्ञायक की बात चल रही है, ज्ञान में आए हुए ज्ञायक की बात चल रही है, जिसके लिए अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा था, उपासित होता हुआ शुद्ध है। जिस आत्मा की बात चल रही है, यदि आत्मा का अनुभव करने वाला जीव, आत्मानुभवी जीव, उससे अलग यदि आत्मा का विवेचन करना चाहे तो नहीं होगा। इसलिए आचार्य ने कहा वह जो ज्ञात होता हुआ है वह तो वही है, यानी शुद्धात्मा शुद्ध है कब, जब वह शुद्ध रूप से जाना जा रहा हो, शुद्धता के रूप में वह अनुभव का विषय बन रहा हो। इस प्रकार उन्होंने, आचार्य ने उसकी शुद्धता की सिद्धि की है ना। जैसे दूसरी अपेक्षा से एक बात बताई है ना कि धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। समंत भद्राचार्य का वचन रत्नगण श्रावकाचार में कि धर्मी के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है ना। जैसे हम कहें धर्म क्या है, बोले बीतराग भाव धर्म है। कहाँ है बताओ? तो बीतराग भाव धर्म है, इसके लिए आपको किसी धर्मात्मा जीव को खड़ा करना पड़ेगा, है ना। क्या है मोक्ष मार्ग? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। तो कहाँ है बताओ? तो हमें एक जीव खड़ा करना पड़ेगा, हमें मुनि का स्वरूप समझना पड़ेगा, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता रूप मुक्ति का मार्ग समझ में आएगा, है ना। कहने का आशय ये है कि धर्म जो है वो धर्मात्मा से अलग नहीं होता। आपको धर्म समझना मतलब धर्मात्मा को समझना, धर्मात्मा को समझना मतलब धर्म को समझना, है ना। आप बाजार में जाएं और मिठाई की दुकान पर जाकर कहें, है ना, हलवाई की दुकान पर कि भाई साहब 1 किलो मीठा दे दीजिए। क्या दे दो? 1 किलो मीठा। तो उसका प्रश्न क्या होगा दुकानदार का कि भाई साहब मीठे में आपको क्या चाहिए? आपको रस मलाई चाहिए, रबड़ी चाहिए, है ना, बर्फी चाहिए, कलाकंद चाहिए, पेड़े चाहिए, मिल्क केक चाहिए, क्या चाहिए आपको मीठे में? बोले नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चाहिए हमें, हमें तो मीठा चाहिए।
नहीं तो भाई साहब मीठे में आपको क्या चाहिए? बोले नहीं, ये हमें भेद नहीं चाहिए, हमें तो मीठा चाहिए। तो भाई साहब वो समझ जाएगा कि ये कहीं पागल खाने से होके आया है। समझ में? अरे ऐसा मिठाइयों से अलग कोई मीठा नहीं होता। मीठा आप लेंगे तो मीठे नाम से कोई चीज दुनिया में नहीं मिलेगी कि हमें मीठा चाहिए, कितना 1 किलो लाओ, तो वो मीठे के नाम पे कोई वस्तु आएगी। समझ में आया ना, उसमें मिठास होगी। तो जैसे मिठास और मिठास जिसमें है वो वस्तु, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, है ना। आप कपड़े की दुकान पे जाएं और कहें कि भाई साहब 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। बोले कौन सा कपड़ा? बोले कोई भी दे दीजिए, बस कपड़ा देना। बोले सूती चाहिए कि टेरिकॉट? बोले ना, हमें केवल कपड़ा चाहिए। तो ऐसा कोई कपड़ा आएगा जो सूती भी ना हो, टेरिकॉट भी ना हो, पॉलिस्टर भी ना हो, लीलन भी ना हो, है ना? ऐसा कोई कपड़ा होगा? ऐसा कोई मीठा आएगा जो रबड़ी भी ना हो, रसमलाई भी ना हो, रसगुल्ला भी ना हो? ऐसा नहीं। धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता। धर्म को समझना मतलब धर्मात्मा को समझना, धर्मात्मा को समझना मतलब धर्म को समझना। दोनों एक में एक होते हैं। ऐसे ही शुद्धात्मा को कब शुद्धात्मा अलग से नहीं है बिल्कुल। अनुभूति में, ज्ञानी धर्मात्माओं की अनुभूति में जो आ रहा है वो शुद्धात्मा है। क्या कहा? अनुभूति में आता हुआ शुद्ध है आत्मा। यानी शुद्धात्मा की चर्चा होगी तो शुद्धात्म दृष्टि की चर्चा होगी। भगवान आत्मा की चर्चा होगी तो भगवान आत्मा की दृष्टि करने वाले के बिना उसकी चर्चा संभव नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वह अनुभव में आता हुआ, उपासित होता हुआ भगवान आत्मा शुद्ध है ना। उपासना कर रहा हो जीव, उसका आश्रय लिया हो, तो ही कह सकता है कि शुद्ध है। अन्यथा उसके लिए शुद्ध नहीं है। हाँ, उसकी चर्चा वार्ता शास्त्र पढ़ के बोल देना शुद्ध, वो एक अलग विषय है ना। जैसे कभी कभार होता है, आपने सुने होंगे दुनिया में ऐसे केस कि वो ऐसे केस आते हैं ना सुनने। अब तो खैर शहरों में तो नहीं आते, गांव वगैरह में आते हैं। पहले तो बहुत आते थे कि किसी के ऊपर व्यंतर आ गया, है ना। होता है ना ऐसा, किसी को कोई ऊपरी हो गया, पजेस्ट हो गया वो, है ना। अंग्रेजी में क्या पजेस्ट ही बोलते इंदुलाल जी। तो वो हो गया, उसके ऊपर कोई भूत आ गया, व्यंतर आ गया। हालांकि दुनिया में जो केस होते हैं 99% तो सब फर्जी होते हैं, झूठे होते हैं। एकाध जो सच्चाई होती है शास्त्रानुसार, जिसका उल्लेख टोडरमल जी ने किया, और व्यंतर वगैरह के ये सब कौतूहल की चर्चा शास्त्रों में आती है, तो एकाध % जो सच्चाई होती, मैं दुनिया में जो केस चलते वो तो मैं तो कहता हूँ 99 क्या 99% से भी ज्यादा झूठे हैं। मैं तो उदाहरण शास्त्र की मर्यादा में ले रहा हूँ कि मान लीजिए किसी के ऊपर व्यंतर आ जाता है। वो व्यंतर जब आ जाता है तो वो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल उसकी गौण हो जाती है, और फिर वो कौन बोलता है उसके मुंह से? वो व्यंतर बोलता है। जो व्यंतर बुलवाता है वही उसकी जुबान से निकलता है। समझ में आया ना। किसी एक को कोई व्यंतर आता था, कोई बहन थी, तो जितनी देर व्यंतर आता था उतनी देर वो ऐसी ऐसी चीजें बताती थी कि जो किसी को पता ही ना चले कभी। एक व्यक्ति का किसी की गाय खो गई, कई दिन से मिल नहीं रही थी। वो गई कि हे माँ मेरी गाय कहाँ है, 7 दिन से नहीं मिली। तो उसने कहा अरे यहाँ जाओ, इस दिशा में जाओ, उस पेड़ के नीचे बंधी है। गए और मिल गई। किसी का बेटा खो गया था, उसने बता दिया। किसी ने कहा जी हमारी तिजोरी की चाबी खो गई, बता दी। अब जो ही उस टाइम पीरियड जब वो समाप्त हो गया और वो व्यंतर सिर पे से चला गया, अब उससे पूछा कि बहन, माँ, माताजी, मेरी वो एक कंगन खो गया है, आप बता सकते हैं क्या? क्यों, तुमने मुझे चोर समझ रखा क्या? मैंने पास रखे क्या तुम्हारे कंगन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो अब क्या हो गया? अब असल स्वरूप में आ गया। समझ में आया ना। इसका मतलब पहले कौन था? वो नहीं बोल रहा था, वो तो व्यंतर बोल रहा था। ऐसे ही अज्ञानी को आत्मा की अनुभूति नहीं है,
तो वो जो बोलता है कहता है वो क्या है, वो तो उसके ऊपर जिनवाणी आ जाती है। जब जिनवाणी सवार हो जाती है सिर पे, है ना, तो वो बोलने लगता है। इसलिए आचार्य कहते उसके लिए आत्मा शुद्ध नहीं है। किसके लिए आत्मा शुद्ध है? अनुभव में आता हुआ आत्मा शुद्ध है। समझ में आया? और जो ज्ञात होता हुआ, यानी जो ज्ञान में जो अनुभव चल रहा है, बस वो वही है। रुक जाओ, ठहर जाओ, और उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं हो सकती। मतलब क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव ये कह रहे हैं कि देखो, मैं आपको बताने का प्रयत्न तो करूंगा, क्योंकि मेरा ये मन है, मेरा ये भाव है कि मैं शुद्धात्मा का स्वरूप समझाऊं, लेकिन साथ में ये भी समझते जाएं कि मैं कितना ही समझा लूं, अंततः उसकी उपलब्धि तुम्हें अनुभव से ही होगी। अंततः उपलब्धि तो तुम्हें स्वानुभव से ही होगी, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मार्ग पे तो स्वयं चलना पड़ेगा। स्वयं भीतर के पौरुष के द्वारा उसे अनुभव से प्रमाण करना पड़ेगा। ये बात इस गाथा में भी आ गई। कैसी? कि वो जो ज्ञात हुआ ना, है ना, ड़ा दो, जो ज्ञात हुआ, जो शुद्धात्मा, सोदु से चे, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। मतलब उसकी प्राप्ति का यही उपाय है। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जैसा है बस वैसा है। अनुभूति में जैसा आ रहा है बस वैसा है। समझ में है ना? भगवान आत्मा कैसा है, शुद्धात्मा कैसा है। जैसे हम कहें धर्म किसे कहते हैं, तो कहते धर्मात्माओं को देख लो। समझ में है ना? ऐसे ही भगवान आत्मा कैसा है, बोले ज्ञानी धर्मात्मा जैसा अपने आप को देखता है, बस वैसा भगवान आत्मा है। समझ में आया ना? ऐसा लिखते हैं। कई बार चीजें समझने के लिए नई नए एंगल देते हैं आचार्य। देखो, जैसे आपने सुना होगा जब 5 प्रकार के अभक्ष की बात चलती है, त्रसघात, बालबुत पाठमाला में है ना। अब आप कहेंगे समय सार में बालबुत कहाँ से आ गया? सुनो सुनो सुनो, आ जाता है कभी कभी। 5 प्रकार के अभक्ष का पाठ है, उसमें 5 अभक्ष बताए। त्रसघात, बहुघात, शास्त्रों में है वो, तो बालबुत का मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, दृष्टांत याद आ गया तो। त्रसघात, बहुघात, और अनिष्ट, नशाकारक, और एक उसमें है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य। अनुपसेव्य का क्या अर्थ है बताओ? अनुपसेव्य की क्या परिभाषा है? सज्जन पुरुष, विवेकी पुरुष जिसका सेवन बुरा समझे। अजीब बात है। यानी उसका स्वरूप बता रहे हैं, वस्तु की तरफ से नहीं। विवेकी पुरुष जिसका सेवन बुरा समझे। समझ में आए ना? यानी अभक्ष भी बताया जा रहा है। त्रसघात में तो कहेंगे जिससे त्रस जीवों का घात हो, बहुघात में जिससे बहुस्थावर जीवों का घात हो, अनिष्ट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, नशाकारक जिससे नशा हो। ये तो ठीक है, वस्तुनिष्ठ व्याख्या हो गई, इसकी सब्जेक्टिव व्याख्या हो गई। अनुसेव्य की, महाविवेकी पुरुष जिसका सेवन बुरा माने, वो अनुसेव्य पक्ष। समझ में आया ना? भगवान आत्मा कैसा है? बोले ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति में जैसा भगवान आत्मा अनुभव में आता है, बस वैसा है। अब वैसा कैसा है? तो कुंद कुंद देव कहते वही तो मैं निज वैभव से बता रहा हूं, मैं अपनी अनुभूति से बता रहा हूं, क्योंकि अनुभूति में जैसा आत्मा अनुभव में आता है वैसा है। शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? आचार्य कह क्या रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। समझ में आए ना? एक एक स्टेप आचार्य आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं भी बता रहा हूं तो निज वैभव से बता रहा हूं, क्योंकि हकीकत में शुद्धात्मा कैसा है? बोले जैसा वह ज्ञानियों के अनुभव में आता है वैसा है। उसके लिए आचार्य हम क्या करें? बोले तुम भी उसे अनुभव में ले आओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मा कैसा शुद्ध है, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर आप क्यों हमें समझा रहे हैं? ये उसके पहले की भूमिका है। समझ में आए ना? पहले अर्थ ग्रहण होता है, फिर भाव ग्रहण होता है, शब्दों का ग्रहण कानों से होता है, अर्थ का ग्रहण मन से होता है, और भाव का ग्रहण कहाँ होता है?
जहां इंद्रियां और मन सभी विश्राम को प्राप्त हो जाए, ऐसे निर्विकल्प के द्वारा भाव का ग्रहण होता है। समझ में आया ना? पहले कानों के द्वारा, और पढ़े तो आंखों के द्वारा शब्द ग्रहण, कानों के द्वारा शब्द ग्रहण कर्ण विवरों में जाके टकराता है। हम बुद्धि के द्वारा उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, और जब इंद्रिय, बुद्धि यानी 5 इंद्रियां, मन सब विश्राम को प्राप्त हो जाए तो फिर भाव का ग्रहण होता है। किसका ग्रहण होता है? भाव का। उन्होंने लिखा है क्या कहते हैं पंडित बनारसी दास जी ने, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या अर्थ हुआ कि वस्तु के स्वरूप का विचार जब होता है तो मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है, और रस स्वादत सुख उपजे, और आत्मिक रस उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, अनुभव या को नाम, इसे ही अनुभव कहते हैं, है ना? पहले इंद्रिय के द्वारा शब्दों का ग्रहण होता है, फिर अनिंद्रिय, अनिंद्रिय सुनना, इंद्रिय मतलब 5, स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, ये 5 सेंस ऑर्गन्स, ये क्या है? इंद्रिय। और मन क्या है? अनिंद्रिय। और भगवान आत्मा का वेदन क्या है? अतीन्द्रिय। इंद्रिय, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय। शब्दों का ग्रहण इंद्रिय के द्वारा, अर्थ का ग्रहण अनिंद्रिय के द्वारा मतलब मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, और वस्तु का ग्रहण अतीन्द्रिय। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? शास्त्र अर्थ ग्रहण करा सकते हैं, भाव ग्रहण करने के लिए जो चीज चाहिए वो आपके अंदर से आएगी। लेकिन कोई सोचे कि हम शब्द ग्रहण किए बिना, अर्थ ग्रहण किए बिना सीधे भाव ग्रहण कर लेंगे, तो संभव नहीं है। विधि तो यही है, वो तो अमृतचंदाचार्य ने बता ही दिया था 5वीं गाथा की टीका में, शुद्ध शब्द ब्रह्म की उपासना से, है ना, युक्ति के आलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और स्वावलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ, है ना। चलो, तो इस तरह से ये 6वीं गाथा पूरी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा 7वीं गाथा। ये 7वीं गाथा बहुत बहुत ही गजब गाथा है। ये 6ठी 7वीं गाथा दोनों मिलकर इस प्रश्न का जवाब है। किस प्रश्न का? को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है आचार्य, है ना, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, जो लोक में सर्वत्र सुंदर है। तो उस शुद्धात्मा को बताने के लिए ये दोनों गाथाएं युग्म है, एक तरह से, है ना, जोड़ा है, पेयर है इन दोनों गाथाओं का। ये 4 पंक्ति मिलके, ये दोनों गाथा मिलके शुद्धात्मा का स्वरूप बताते हैं। तो देखो 6वीं गाथा में अभी निषेध किया कि वह प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, और अनुभव में जैसा आया उसके अलावा वो कुछ नहीं है। इस गाथा में भी आचार्य निषेध करते हैं, और ये गाथा जो है समझ लो निषेध की पराकाष्ठा है। इससे बड़ा कोई निषेध नहीं होता, है ना। अब आप निषेध क्या है, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि अब यहाँ से नए प्ररूपणा थोड़ी सी इसकी चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये समय सार निश्चय और व्यवहार नय की भाषा में लिखा है ना। और यहाँ से वो बात शुरू हो जाएगी, और इस गाथा में पहली बार आचार्य बिल्कुल मतलब स्पष्ट ही नए प्ररूपणा खड़ी करते हैं, है ना। वैसे तो निश्चय शब्द तीसरी गाथा में भी आया था, एयत्तृच्छय गदो समो सबत्थ सुंदरो लोए, लेकिन वहां जो निश्चय शब्द था वो निश्चय नए के अर्थ में नहीं था। लेकिन अब जो यहाँ व्यवहार शब्द आ रहा है, और आगे निश्चय भी आएंगे शब्द, ये बिल्कुल नए के लिए आ रहे हैं प्रयोग। तो पहली बार आचार्य यहाँ व्यवहार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यवहार नए, एक तरह से नए तो नहीं लिखा, लेकिन वो उसमें है, शामिल है, नए शब्द लगा लेना, ठीक है। तो देखो 7वीं गाथा पढ़ते हैं, पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर इसका सरल अर्थ करेंगे, फिर और उस पर विशेष बात करेंगे। व्यवहारेणोपदिशति प्राणस्य चरित दंसनम आणम
णबिणाणं चरितम णदंसणं जाणगो शुद्धो। एक बार फिर पढ़ते हैं गाथा। भवहारेणुगदिस्सदि णाणिश्चरित दंसणं म्लाणं णविणाणं न चरितम न दंसणं जाणगो शुद्धो। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, व्यवहारेण उपदिष्टि, व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं, अथवा व्यवहार नय ऐसा कहता है। ठीक है ना। तो व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं क्या, णाणिस। देखो अब ये कुछ चीजें आप प्राकृत में मन में रख लें। ये शब्द ज्ञानी मतलब णाणी। ठीक है, ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है प्राकृत में, णाण। दर्शन के लिए दंसणम, दंसण। चारित्र के लिए चरित्र। व्यवहार के लिए व्यवहार। नय के लिए व्यवहारणौ, ऐसा निच्छायण, है ना, ऐसे शब्द आएंगे प्रयोग। ज्ञायक भाव के लिए जान गो भावो, है ना, ऐसे। आत्मा के लिए ज्ञायक भाव भी आएगा, आदा भी आएगा, है ना, सब आएगा। मैंने डायरेक्ट लगा। तो देखो यहाँ लिखते हैं आचार्य, व्यवहारेण उपदिष्टि, व्यवहार नय के द्वारा ऐसा कहते हैं, अथवा व्यवहार नय ऐसा कहता है। क्या कहता है, णाणिस ज्ञानी के चरित दंसणम णाणम। क्या मतलब, ज्ञानी के चारित्र, दर्शन और ज्ञान। अब ये चूंकि गद्य तो है नहीं, पद्य है, तो सीधा अर्थ क्या बन जाएगा, व्यवहार ने ऐसा कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। ये कौन से नय का कथन है, ये व्यवहार नय का कथन। और फिर दूसरी गाथा अब निषेध करते हैं, णबि णाणम णचरितम णदंसणम। लेकिन वास्तव में वह ना तो ज्ञान है, ना चारित्र है, ना दर्शन है, तो है क्या है, जान गो शुद्धो, वह तो शुद्ध ज्ञायक है। समझ में आया ना। ठीक है, तो गाथा का सरल अर्थ क्या हो गया, व्यवहार ने के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है ना। वस्तुतः णवीणाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो, लेकिन वह ना ज्ञान है। अब कौन, तो ज्ञान, रानी की बात चल रही है, तो निषेध भी वही है कि ज्ञानी के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, वह तो शुद्ध ज्ञायक है। कौन से नय से, तो बोले ऊपर की गाथा में जब व्यवहार नय की बात आई है, ऊपर की पंक्ति में, तो अब नीचे की पंक्ति में कौन से नय की बात होगी, बोले निश्चय नय की बात हुई। अब ये निश्चय नय है निषेध करने वाला, ये आपने कैसे जाना, तो कहते आगे अब जो गाथाएं आएंगी, है ना, उससे हमने जाना कि यहाँ व्यवहार का जो निषेध किया गया है, णवीणाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो, ये निश्चय नय है। तो आप कहेंगे इतनी सरल सी बात क्यों बता रहे हैं, तो हमें पता है कि ये निश्चय नय है। इसलिए बता रहे हैं कि अब हमें आसान हो गया। आप उस समय जाइए जब ये ग्रंथ पहली बार लिखा गया था और पहली बार ये गाथा आई होगी। आप कल्पना करो, हमने अभी नए वगैरह ज्यादा नहीं पढ़े हैं, निश्चय नय व्यवहार नय का तो नाम भी नहीं सुना है। हमारे दिमाग में निश्चय नय व्यवहार नय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे माइंड की डिक्शनरी में निश्चय नय व्यवहार नय शब्द ही नहीं है। व्यवहार शब्द है तो, लेकिन वो नैगम संग्रह व्यवहार वाला है, निश्चय नय नाम का शब्द ही नहीं है। अब उस स्थिति में फिर ये गाथा पहली बार हम पढ़ें
और कहें कि व्यवहार नय से ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है, और लेकिन उसमें ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, वह तो ज्ञायक, शुद्ध ज्ञायक है, ये निषेध किया, ये कौन सा नय है? तो अब हम आसानी से कह देते हैं कि निश्चय नय है। लेकिन उस समय किसी को कैसे पता कि ये निश्चय नय है? तो फिर आगे जो विवेचन आया है पूरे समय सार में, उससे पता चलता है कि ये निषेध करना निश्चय नय का काम है। किसका काम है? ये निश्चय नय का काम है। 272वीं गाथा है ना? क्या है 272वीं गाथा? बोल रहा हूं मैं, है ना? बवहारो पड़ी सद्धो एवं व्यवहारणो पड़ी शुद्धो जान निक्षयणेण निक्षयणयासिदा पुण मुनिणो पावंती बाणम। 272वीं गाथा, उसमें लिखते हैं आचार्य, एवं व्यवहारणो पड़ी सिद्धो जान निक्षयणेण, इस प्रकार व्यवहार नय को निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो, और जो निश्चय नय के आश्रित मुनि होते हैं वह निर्माण की प्राप्ति करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। ऐसी 272वें नंबर की गाथा है। समय सार में कोई कहे कौन कहता है व्यवहार है, कौन कहता है व्यवहार है? अरे खुल्लम खुल्ला 272वीं गाथा में मानो नगाड़े बजा बजा के कह रहे हो आचार्य, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो। ऐसा कोई नगाड़े अगाड़े नहीं है यहाँ, तो अलंकार की भाषा है कि सुनो 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 पंचम काल के जीवो सुनो, तुम्हें एक बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं। क्या बता रहे हो? बोले वो ये है भैया कि इस प्रकार व्यवहार नय निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध है, यानी निश्चय नय जब भी होगा तो वह व्यवहार नय का निषेध करेगा। तो आचार्य, ये तो बहुत गलत बात है, व्यवहार नय का निश्चय निषेध क्यों करता है? कहते भैया निश्चयणया सीधा पुण मुनिनो पावंती बाणम, अरे जो निश्चय नय के आश्रित मुनि होते हैं वही निर्माण की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। समझ में आया ना? तो आगे के उस विवेचन से इन सब, और प्रकरण तो बहुत सारे हैं, वो तो मुझे एक गाथा याद आ गई, उससे हमने जान लिया कि ये दूसरे गाथा में कौन से नय का प्रयोग है? निश्चय नय का प्रयोग है। यानी निश्चय नय का काम क्या है? निषेध करना। क्या काम है? निषेध करना। व्यवहार नय आके कहता है कि जीव में गुण स्थान है, जीव त्रस है, स्थावर है, व्रति है, अव्रति है, मनुष्य है, त्रंच है, देव है, नारकी है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, गृहस्थ है, मुनि है, संयोगी है, अयोगी है, बीतराग है, छदमस्त है। ये गुण स्थानों की अपेक्षा भेद। और निश्चय नय खड़ा होगा तो क्या कहेगा? रवि हो दी अपमत, तो नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? तो फिर कैसा है? तो कहेगा एड़ा दो जो सोदू सोचे, वो तो जैसा जानने में आता है बस वैसा है, हम क्या बताएं। ऐसे ही यहाँ व्यवहार ने कहता है कि भैया क्या है जीव? बोले जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है, वो जीव है। निश्चय ने कहेगा ना, ऐसा नहीं है, वह तो शुद्ध ज्ञायक है, क्योंकि उसमें ऐसा भेद नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र का अभेद वस्तु है। तो ये जो निश्चय नय के प्रयोग आचार्य ने शुरुआत में किए गाथा में, कि व्यवहार को किस तरह से निषेध करना और कैसे स्वभाव को उभारना। क्यों? क्योंकि आचार्य स्वभाव को उभारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब बोलो इससे बड़ा उपक्रम क्या हो सकता है? वो क्या कह रहे हैं कि लिखा व्यवहारेणोपदिष्यति, व्यवहार ने के द्वारा ऐसा कहा जाता है, ऐसे कहते हैं कि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है। अब प्रश्न, ये ज्ञानी कौन है? यहाँ लिखा ना शब्द णाणिस, ज्ञानी के, यहाँ ज्ञानी का अर्थ क्या है? तो यहाँ ज्ञानी के देखो कई अर्थ होते हैं ज्ञानी के। एक जगह पे पंडित जयचंद जी छावड़ा ने बहुत अच्छा लिखा, बोले शास्त्रों में जब जाएंगे तो ज्ञानी अज्ञानी के तीन अर्थ मिलेंगे आपको।
पहला अर्थ तो यह है कि केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। समझ में आया ना? क्योंकि जो केवल ज्ञानी है वो ही परिपूर्ण ज्ञानी है, उनके आगे जो सब अज्ञानी है, छद्मस्त जीव अज्ञानी है। तो पहले से 12वें गुण स्थान तक के जीव अज्ञानी है और केवल ज्ञानी ज्ञानी है। एक तो ज्ञानी अज्ञानी शब्द का ये अर्थ होगा। दूसरा अर्थ सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, यानी जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, उनका जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी है ना, तो सम्यक ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी, यानी चौथे गुण स्थान और उससे ऊपर के सब ज्ञानी और उसके नीचे सब अज्ञानी। दो हो गई। तीसरा, जिसमें ज्ञान हो वह ज्ञानी और जिसमें ज्ञान गुण ना हो वह अज्ञानी। इस दृष्टि से सभी जीव ज्ञानी, एक इंद्रिय से लेके सिद्ध भगवान तक सभी जीव ज्ञानी, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है। और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये पांचों द्रव्य अज्ञानी। समझ में आ रही बात की नहीं? यानी तीसरे उदाहरण, तीसरी अर्थ की दृष्टि से कुत्ते बिल्ली गाय भैंस कीड़े मकोड़े पेड़ पशु ये सब ज्ञानी है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान गुण है। और अज्ञानी कौन है? ये जड़ पदार्थ पुद्गल जो दिखाई दे रहा है सारा मैटर है ना, लकड़ी, ये नदी पहाड़ टेबल कुर्सी दीवार मकान, ये सब क्या है? ये अज्ञानी है। तो तीन अर्थ आपको समझ में आ गए ज्ञानी और अज्ञानी के। पहला अर्थ ज्ञानी मतलब केवल ज्ञानी और अज्ञानी मतलब छद्मस्त। दूसरा अर्थ ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी और अज्ञानी मतलब मिथ्या ज्ञानी। और तीसरा अर्थ ज्ञानी मतलब जीव जो ज्ञान गुण वाला हो और अज्ञानी मतलब जो ज्ञान गुण से रहित हो, ऐसे पुद्गल आदि चैत्र। 5 तरह। अब यहां ज्ञानी का कौन सा अर्थ है? बोले यहां केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, उस अर्थ के लिए तो यहां कोई अवकाश नहीं है ना। दूसरे वाले अर्थ के लिए थोड़ा सा अवकाश है, लेकिन प्रकरण के अनुसार जो बिल्कुल एक सेट अर्थ है, बिल्कुल सुनिश्चित अर्थ है, वो है ज्ञानी मतलब तीसरा अर्थ। ज्ञानी मतलब जीव, ज्ञानी मतलब आत्मा, ज्ञानी मतलब भगवान आत्मा। समझ में आया ना? ऐसा। और इस अपेक्षा से सभी ज्ञानी है, कोई भी दुनिया में अज्ञानी जीव नहीं है ना, क्योंकि जीव ज्ञानी ही होता है, अज्ञानी कहाँ होता है। समझ में आया ना? तो यहाँ ज्ञानी, ज्ञानी शब्द की हमारे मन में एक इमेज बन गई, ज्ञानी मतलब ज्ञानी धर्मात्मा, लेकिन सब जगह ज्ञानी का अर्थ ज्ञानी धर्मात्मा नहीं है। यहाँ ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी का मतलब जीव, क्योंकि दोनों गाथाएं मिला के एक उसी जीव को बताने वाली है जिसको बताने की संकल्प आचार्य ने 5वीं गाथा में लिखा था। और 6वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा था अमृतचंद स्वामी ने, को असौ शुद्धात्मा चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? तो उसी शुद्धात्मा के विषय में ये दोनों गाथा है ना। यानी जीवत्व मात्र, कि वह जीव जो है, वह ज्ञानी जो है ना, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। तो हमने तो सुना है कि जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वो दर्शन है, जो अनुभव करता है वो चारित्र है। सब गाथाएं आचार्य आपकी हमने और शास्त्रों में पढ़ी हुई है कि जो ज्ञान जानता है, दर्शन देखता है, चारित्रमण करता है, परिणमन करता है। तो फिर वहां तो आप कह रहे हैं और यहां उसका निषेध कर रहे हैं। कहते देखो भैया, व्यवहार 2 प्रकार का होता है। व्यवहार के 2 कार्य हैं, सुनना ध्यान से। व्यवहार 2 द्रव्यों को एक कहता है और एक द्रव्य में भेद करता है। क्या मतलब हुआ? अब ये कुछ बेसिक्स हैं अध्यात्म को समझने के, ये बार बार काम में आएंगे, क्योंकि आगे आप गाथाओं को समझने के लिए आपको नयों का ज्ञान होना जरूरी है। नए प्रूपणा का पता नहीं होगा तो ये समय सार समझ में नहीं आएगा। और आगे जितने भी नए चक्र लिखे गए, जितने भी नए चक्र लिखे गए है ना, जैसे सबसे पुराना जो नए चक्र है वो श्रुत भवन दीपक नए चक्र है, आचार्य देवसेन स्वामी का। पुराने ही नए चक्रों में एक नाम है माइल्य धवल का नए चक्र,
ये सबसे पुराने दो नए चक्र मिलते हैं, भविष्य में को और कोई मिल जाए तो पता नहीं। और इन दोनों ही नए चक्रों में ये बात खुल्लम खुल्ला लिखी है। श्रुत भवन दीपक में देवसेन आचार्य ने स्पष्ट लिखा कि मैं ये जो नए चक्र लिख रहा हूं, श्रुत भवन दीपक नए चक्र, वो 3 गाथाओं की व्याख्या है, समझ लो आप। कौन कौन सी? समय सार की 11वीं गाथा पढ़ेंगे अपन, 12वीं गाथा, इसका भी नंबर जल्दी ही आएगा, वो 143वीं गाथा। उन्होंने बाकायदा वो 3 गाथाएं समय सार की लिखी और फिर उसकी व्याख्या की। समझ में आया ना? और पूरा शुद्ध भवन दीपक समझ लो उन 3 गाथाओं की टीका है एक तरह से। समझ में आया ना? नए चक्रकार ने लिखा कि ये नए तो हम कुंद कुंद आचार्य के वचनों को समझने के लिए लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नए चक्रों का जो उदय हुआ, जो नए चक्र लिखे गए वर्तमान की उपलब्ध इतिहास के हिसाब से, वो समय सार से निकले हैं वो नए चक्र। समझ में आया ना? मुख्यता। ठीक है, तो इसलिए नए के बिना तो आप समय सार को समझ नहीं सकते। तो यहाँ नए के 2 काम होते हैं। व्यवहार नए का, व्यवहार का एक तो काम ये है कि वो 2 द्रव्यों को, जो कि अलग अलग हैं, 2 द्रव्य तो भिन्न भिन्न है, 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न है, चाहे जीव और पुद्गल हो, चाहे 2 जीव हो, चाहे 2 पुद्गल हो, तो भिन्न भिन्न है। तो जो वस्तुएं 2 भिन्न भिन्न हैं, उन दोनों को एक कहता है, उनमें आपस में संबंध स्थापित करता है ना? जैसे हम कहते हैं मनुष्य जीव, मनुष्य शरीर है और आत्मा जीव है, दोनों को मिश्र रूप से कहता है मनुष्य जीव। पंचेंद्रिय जीव, इंद्रियां पुद्गल है, इंद्रियों में जो इंद्रियों के जरिए जो क्षयोपशम व्यक्त होता है वो आत्मा की पर्याय है। दोनों मिला के वो एक बनता है, उसे कहते हैं पंचेंद्रिय जीव, त्रस जीव। तो व्यवहार ने का एक कार्य तो ये है कि वह 2 द्रव्यों को एक कहता है, और दूसरा कार्य ये है कि एक द्रव्य में भेद करता है। अजीब आदमी है, बिल्कुल उल्टा चलेगा ये व्यवहार में। 2 द्रव्य जो कि बिल्कुल अलग अलग है, उनको तो एक करता है, और एक वस्तु जो अपने आप में अभेद है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है, बिल्कुल एक पूरी वस्तु है, उसको भेद करता है, उसमें डिवीजन करता है। ये 2 काम व्यवहार में किए। कौन कौन से? जहां अभेद है वहां भेद डालना, और जहां भेद है वहां अभेद देखना। 2 द्रव्य भिन्न है, उनमें अभिन्नता देखना, एक द्रव्य स्वयं में अभिन्न है, उसमें भिन्नता देखना। ये 2 काम व्यवहार नय के होते हैं। और निश्चय नय का काम क्या है? व्यवहार ने जो भी कहेगा उसका निषेध करना कि ऐसा नहीं है, बस ये निश्चय नय का कार्य है ना? ये 7वीं गाथा है, इसमें एक लाइन में व्यवहार खड़ा किया। एक लाइन में देखो, 2 हमने जो व्यवहार के काम बताए ना, पहला काम कौन सा बताए? थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूं आपसे थोड़ा वो ले लूं फीडबैक, ताकि आपको ये बात कुछ स्पष्ट सी हो जाए। अभी मैंने व्यवहार के 2 काम बताए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो 2 काम कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? थोड़ा सा मेहनत हर जगह है ना, हृदय तत्व मुख्य नहीं होगा, थोड़ा कभी कभार बुद्धि भी मुख्य होगी, है ना? हाँ, सुनीता जी बताइए। पहला कार्य तो ये है, जो 2 भिन्न द्रव्य हैं उनको एक बताता है, और जो एक द्रव्य है, एक अखंड द्रव्य है, उसमें भेद करता है। दूसरा कार्य ये है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, समझ में आ गया। आप बताएंगी बिमला जैन जी, 2 काम कौन कौन से हैं? आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ बताइए। एक में वो भेद करता है, हाँ हाँ, और दूसरे में भेद को अभेद बताता है। बहुत अच्छा है। जहां भेद है वस्तुतः, 2 द्रव्यों में भेद है, वहां तो अभेद स्थापित करता है, और जहां वस्तुतः भेद नहीं है वहां भेद करता है ना, अभेद है, वहां भेद देखता है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। हाँ। कौन कौन दोहराएगा जरा बताओ, क्योंकि इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी स्टेप बाय स्टेप, है ना?
क्योंकि अभी एक खड़ा करेंगे, फिर इसके बाद अगला पॉइंट बताएंगे, फिर तीसरा और चौथे तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत आनंद आएगा। क्या कहा? फिर से दोनों काम बताइए, कौन बताएगा? आभा जी आप बताएंगे? जहाँ हाँ। दो, वहां तो अभेद बताता है, और हाँ। जहाँ भेद है उसको अभेद करके बताता है। मतलब एक द्रव्य में भेद करता है और दो द्रव्यों में अभेद बना बताता है। बहुत अच्छा। भंडारी जी ही बता रहे थे। हाँ बताइए साहब। दो भिन्न द्रव्य है, बिल्कुल अलग अलग न्यारे है, तो हाँ। व्यवहार में उसको एक करके बताता है। बिल्कुल। जहाँ एक ही द्रव्य में जो अभेद है उसमें भेद करके फिर बाद में उसको भिन्न भिन्न बताता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब इसके आगे एक और गुत्थी समझ जाएंगे लगे हाथ तुरंत ही। वो इसलिए क्योंकि ये शब्द बार बार सुनने में आएंगे बहुत आपके, यहाँ इस चर्चा में नहीं, और जगह जो भी चर्चा चलेगी वहां आएंगे। आपने शब्द सुना होगा असद्भूत और सद्भूत, सुने हैं? हाथ खड़ा करो, किन किन ने सुने हैं? प्राय लोगों ने सुने होंगे। इसमें एक सद्भूत है और एक असद्भूत है। तो जो दो द्रव्यों जो कि भिन्न भिन्न है वस्तुतः, उनको एक कहता है, इस व्यवहार नय को कहते हैं असद्भूत व्यवहार नय। और एक द्रव्य में जो भेद करता है उस व्यवहार को कहते हैं सद्भूत व्यवहार नय। कौन सा नय? सद्भूत व्यवहार। ठीक है। असद्भूत क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वास्तव में वो दो द्रव्य अलग अलग है, फिर भी एक कहता है, तो उसे असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। और व्यवहार नय दूसरा वाला कि वो एक द्रव्य में भेद करता है, उसे सद्भूत कहते हैं। उसे सद्भूत क्यों कहते हैं? उसे सद्भूत इसलिए कहते हैं कि चूंकि एक द्रव्य में जो वो भेद देख रहा है, वस्तुतः वो भेद उसमें है, इसलिए वो सद्भूत है। जैसे यहां लिखा 7वीं गाथा में, यहां सद्भूत व्यवहार नय का प्रयोग है। व्यवहारेणो विदिशदीणान से चरित्र दंसणम मृणाणम। व्यवहार नय ऐसा कहता है कि जीव के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार नय है। तो एक द्रव्य की बात कर रहा है कि दो द्रव्य की? एक द्रव्य की बात करता है। जीव और पुद्गल को एक साथ नहीं देख रहा, इसका निषेध तो पिछली गाथाओं में कर दिया। एक द्रव्य की बात कर रहा है और एक द्रव्य में भेद कर रहा है। तो ये व्यवहार तो है, लेकिन व्यवहार कौन सा व्यवहार है? ये सद्भूत व्यवहार है। ठीक है। तो सद्भूत इसलिए क्योंकि ज्ञानी के यानी आत्मा में हकीकत में ज्ञान दर्शन चारित्र है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान अलग है, कोई दर्शन, अरे ज्ञान आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, व्यवहार से नहीं है, वास्तव में है, हकीकत में है, वस्तुतः है, इसलिए तो ये सद्भूत व्यवहार में है। तो फिर जब ये ऐसा है, जो है उसे ही बता रहा है, जो हकीकत है उसे ही बता रहा है, तो ये व्यवहार क्यों है, निश्चय क्यों नहीं? प्रयोजन बड़ा होता है। नहीं, अभी तो पहले प्रश्न उभरने दो, फिर उत्तर तो आएगा ही। पहले प्रश्न उभारना चाहता हूं। क्या प्रश्न है? एक एक स्टेप समझते जाएं। इस गाथा में कौन से नय का प्रयोग है? व्यवहार का। कौन से व्यवहार का? सद्भूत व्यवहार का। सद्भूत व्यवहार एक द्रव्य में भेद करता है। तो ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये व्यवहार क्यों है? सद्भूत क्यों है? क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं, इसलिए सद्भूत है। तो पर व्यवहार क्यों है? इसे तो निश्चय होना चाहिए ना, क्योंकि ये भेद बताता है ना, इसलिए व्यवहार है प्रश्न ये। समझ में आ गया कि नहीं? अभी प्रश्न समझ में आ जाए है ना, है ना। तो बात यह है कि चूंकि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसलिए तो ये व्यवहार है, ये सद्भूत है। फिर व्यवहार क्यों है? क्योंकि भेद के आश्रय से आत्मोपलब्धि नहीं होती, इसलिए व्यवहार है। भेद के आश्रय से विकल्प उत्पन्न होते हैं, भेद का आश्रय लेते हैं तो अभेद तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए व्यवहार है। हमारा उद्देश्य आत्मोपलब्धि करना है,
हमारा उपदेश आत्मा को समझना नहीं है। क्या कहा? बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत मार्मिक बिंदु निकल गया मुंह से। हमारा उद्देश्य आत्मा को समझना नहीं है। हमारा उद्देश्य आत्मा को समझना होता तो व्यवहार से काम हो जाता। हमें आत्मा की उपलब्धि करनी है, और वो काम व्यवहार नहीं करा सकता, वो काम निश्चय नहीं कराता है। इसलिए ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि जब तक भेद देखते रहेंगे, आत्मा समझ में तो आएगा, लेकिन उसकी उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि के लिए उस भेद बुद्धि को ना जरूरी है, इसलिए वो व्यवहार है। चूंकि वो ज्ञान दर्शन चारित्र वस्तु में है, इसलिए तो सद्भूत है, लेकिन ऐसे भेद के निषेध किए बिना आत्म उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वो व्यवहार है, इसलिए वो निषिद्ध है, इसलिए निश्चय ने उसका निषेध करना है। समझ में आती है बात की नहीं? बहुत गजब है। देखो, ये जो दो नए बताए, सद्भूत असद्भूत, ये असद्भूत की गाथा है, ये सद्भूत की गाथा है। अच्छा, स्पष्ट रूप से असद्भूत की गाथा आपको याद आती है कोई? 27वें नंबर की जो गाथा है, कौन से नंबर की? 27वें नंबर की जो गाथा है, वो बिल्कुल असद्भूत व्यवहार नय को उभारने वाली गाथा है ना? व्यवहारणो भासदि जीवो देहो या हवदु खलु एक को लदुड़िच्छयस्य जीवो देहो या कदा भी एकट्ठो। आप चाहे तो देख सकते हैं, देखो मैं शेयर करता हूं, यदि आसानी से निकल जाएगी तो। हो रहा है शेयर? देखो 27वें नंबर की गाथा, ये अपने क्रम में तो आएगी ही जब आएगी, लेकिन ये सद्भूत असद्भूत का भेद बताने के लिए और समय सार की एक शैली से परिचय होगा आपको कि आचार्य कुंद कुंद देव की प्रतिपादन शैली कैसी है। उसके लिए भी आपको देखो आ गया। 27वीं गाथा दिख गई सबको? नहीं दिख रही? नहीं दिखी अभी? नहीं दिखी, चलो दिखेगी अभी, 1 मिनट आपको दिखेगी, क्योंकि उसको देखे बिना मैं, दिखाए बिना मैं मानूंगा नहीं। हाँ हाँ अभी दिखाता हूँ। ये पंखा बंद कर दें। शेयर हाँ जी, हो गई। चलो एक बार सब लोग मिलके इस गाथा का पाठ करो। ये गाथा मैं क्यों दिखा रहा हूं, आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। यहाँ 7वीं गाथा में सद्भूत व्यवहार बताया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसी शास्त्र में असद्भूत व्यवहार के लिए स्पष्ट गाथा कौन सी है, सरल है ना, और इससे आपको आचार्य की प्रतिपादन शैली पता चलेगी। पढ़ो जरा। अवहारणो भासदि जीवो देहो यह बदि खलु एको तदुड़िच्छयसि जीवो यः कदापि एकट्ठो। चलो थोड़ा सा अर्थ देख ले अपन, सरल अर्थ इसका। व्यवहारणो भासदि, आहा, इस गाथा में क्या आया था 7वीं में? व्यवहारणो बदिसदि। यहाँ व्यवहार ने ऐसा कहता है, वहां उपदिसदी आया था, यहाँ कौन सा शब्द आया? भासदी। दोनों का एक ही अर्थ है। व्यवहार ने ऐसा कहता है, व्यवहार ने ऐसा बताता है, व्यवहार ने ऐसा प्रतिपादित करता है, एक ही अर्थ है। व्यवहारणो भासदी जीवो, वहां शब्द क्या आया है? राणिस, जीव ज्ञानी के। यहाँ ज्ञानी के लिए क्या शब्द आया है? जीवो। जीवो देहो, जीव और शरीर, हबदी होते हैं, एक को एक, खलु वास्तव में। क्या मतलब हुआ? वास्तव में व्यवहार ने ऐसा कहता है कि जीव और शरीर एक है। कौन सा ने कहता है? व्यवहार। लदुड़िच्छयस्, लेकिन निश्चय नय से
जीवो देहो, जीव और शरीर कदापि एकट्ठो णदु। लेकिन भैया निश्चय न से तो ये कदापि कभी भी एकट्ठो, एक में एक ना नहीं हो सकते। समझ गए? यहां कौन सा व्यवहार है? यहां असद्भूत व्यवहार है, क्योंकि दो द्रव्यों को एक कहने वाला, और निषेध क्या निकला? दोनों एक नहीं हो सकते। और सातवीं गाथा में व्यवहार ने कौन सा? सद्भूत। और वहां क्या निकला कि उसमें ऐसे भेद नहीं है। अब इन दोनों गाथाओं को एक साथ एक सीक्वेंस में देखो। पहले रखो 27वीं गाथा और फिर रखो 7वीं गाथा। यहां तो क्रम आगे पीछे है, अपन समझने के लिए। अभी जो हमने 27वीं गाथा, इसका हिंदी अर्थ आपको जो हम पहले वो पढ़ते थे ना, क्या कहते हैं, कुंद कुंद शतक, उसमें इसका बहुत अच्छा अनुवाद हम पढ़ते थे। किसी को याद हो तो बताओ। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। याद आ गया? अरे अब क्या है, जब वो कैसेट वगैरह चलती थी ना, कंप्यूटर और सीडी डीवीडी नहीं थे उस समय, ये चलती थी। भंडारी जी आपने सुने नहीं, कुंद कुंद शतक? और जब वो चलती थी ना टेप में, सच में ऐसा मदहोश हो जाता था। बिल्कुल आचार्य की गाथाएं, और इतनी सरल हिंदी में दादा ने उसको अनुवाद किया है, मजा एकदम। जब शुरू ही होता था ना, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, ऐसी बहुत सारी गाथाएं। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। हाँ, तो वो अलग ही आनंद था उन गाथाओं में, है ना। चलो, पहले पिताजी सोनगढ़ से हरिगीत सुनते थे गुजराती, फिर बाद में हाँ, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। मैं हिंदी इसलिए नहीं पढ़ता, हिंदी हरिगीत, तो किसी के पास तो पुराना होगा, किसी के पास नया होगा। अब कैसे, गाथा है सबके पास वही होंगी, इसलिए गाथा पे फोकस करता हूँ। अब देखो 27वां को तो आप एक पहले रखो और 7वीं गाथा को बाद में रखो। कहाँ? दिमाग में। अब देखो निषेध, निषेध, क्योंकि हमें आत्मा समझना नहीं है, आत्मा की उपलब्धि करना है। आचार्य कहते हैं, अनादिकाल से तुम जिस देह में एकत्व अनुभव करते आ रहे हो, ये तो व्यवहार का कथन है। निश्चय न से तो ये दोनों कभी एक हो सकते नहीं। तो कोई कहता है तो फिर निश्चय क्या है? फिर वह आत्मा, बोले तुम्हें यही नहीं पता, जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है। तो कहते ना, ऐसा नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र कहना, ये भी व्यवहार है। निश्चय न से तो वह शुद्ध ज्ञायक है। और ये तो कहने में आता है, हकीकत में निश्चय न तो बस ये कह दिया ना, बस ऐसा नहीं है, बस खत्म बात, ऐसा नहीं है। और यदि देह और आत्मा को एक कहने वाली जो हमारी मान्यता है, उसका निषेध हो गया और अपने में भेद देखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, बस इसी का नाम तो आत्मानुभूति है, इसी का नाम आत्मोपलब्धि है ना। इस तरह से आचार्य ने 7वीं गाथा, इससे बड़ा कोई निश्चय नहीं है। जो निश्चय नय जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इसका भी निषेध करता है। अब इससे और उत्कृष्ट निश्चय नय कौन सा बचा? कहने का आशय यह है कि ये जो 7वीं गाथा है, ये निश्चय नय की पराकाष्ठा है, ये निषेध की पराकाष्ठा है। बस यहां से एक कदम और जीव निकलेगा, या यूं कहें ये हुआ मतलब आत्मोपलब्धि है, इससे आगे अब कुछ भी नहीं है। आत्मोपलब्धि यानी भेद का भी निषेध हो जाए, और भेद का निषेध होना मतलब अभेद में जाना। समझ में आया ना? तो क्या प्रश्न था? फिर से मार्मिक बात कौन सी है कि हे आचार्य देव, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद हैं, और जब हैं, वास्तव में हैं, तो फिर उसका निषेध क्यों? समझ में आया ना? तो क्या जवाब है? हमने तुम्हें आत्मा समझाने का संकल्प नहीं लिया है, हमने तुम्हें आत्मा के अनुभव कराने का संकल्प लिया है। काय का संकल्प लिया है?
मुझे आत्मा समझाना नहीं है, मुझे आत्मा दिखाना है। तम एयत व्यतम दाए हम अपड़ो सभी वेड़, मैं उस एकत्व भक्त को दिखाऊंगा, समझाऊंगा नहीं। मैं ना, थोड़ा सा फर्क है, समझाने का काम तो व्यवहार नहीं करता है, उपलब्धि का काम शुद्ध नहीं करता है। व्यवहार ने समझाता तो है कि जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन इस भेद से विकल्प खड़ा होता है। यद्यपि बात एक ही वस्तु की चल रही है, तो व्यवहार भी वस्तु पर केंद्रित है। आत्मा में ज्ञान दर्शन देख रहा है और वो है ज्ञान दर्शन चारित्र उसका, फिर उसका निषेध क्यों आचार्य? क्यों? क्योंकि हमें आत्मा समझना नहीं है, हमें आत्मा का अनुभव करना है, और अनुभव में ये विकल्प जो है, ये भेद जो है, वो विकल्प पैदा करते हैं, इसलिए निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समय सार शुद्धात्मा का अनुभव कराने वाला ग्रंथ है। इसमें आत्मा और आत्मा की उपलब्धि के बीच में जो भी आएगा आचार्य देव उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सद्भूत व्यवहार न हो, चाहे असद्भूत व्यवहार। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसी गाथा है ये 7वीं गाथा। एक बार 7वीं गाथा का पाठ करते हैं और फिर बात पूरी करते हैं। आज की चर्चा ध्यान रखना, यदि नए लोग हों तो दोबारा सुनना यूट्यूब पे, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए इनको दिमाग में रखना, क्योंकि आगे अब जितनी भी गाथाएं आएंगी, बहुत कई व्याख्यान अब ये नए प्ररूपणा पे चलेंगे, क्योंकि आगे भी गाथा 8वीं गाथा में भी नए है, 9वीं 10वीं गाथा में भी उदाहरण दिया नए, फिर 11वीं गाथा में भी नए की बात, फिर 12वीं गाथा में भी नए की बात, फिर 13वीं गाथा में भी नए की बात। तो 13वीं गाथा तक तो नए नए की बात चल रही है। इससे थोड़ा सा नए का प्रेशर कम जाके फिर वहां से होगा। 14वीं गाथा में भी नए की बात है, जो पश्चदी अपाड़म। 15वीं गाथा में भी नए की बात है। 16वीं गाथा में जाके फिर नए की चर्चा थोड़ी सी वीक होगी, मतलब उससे थोड़ी सी, क्योंकि वहां तक जाकर पाठक इतना प्रबुद्ध हो जाएगा नए चक्र में, नयों की प्ररूपणा में इतना पारंगत हो जाएगा, इतना कुशल हो जाएगा, बोले ये विषय तो अब बिल्कुल परिपूर्ण हो गया, ये विषय तो अब बहुत रगों में है ना जम गया। तो फिर आगे आचार्य कहते हैं, फिर वो आएगी सब चर्चा बहुत आगे। चलिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा आगे करेंगे। भाई साहब, ये जो व्यवहार ने, निश्चय ने जो बोला आपने, ये आपने बोला निषेध करता, तो निश्चय ने कुछ बोलता भी है कि निषेध ही सिर्फ करता है? अभ्यास की अवस्था में बोलता है, अभ्यास की अवस्था में तो बोलता है, लेकिन साधना की अवस्था में हकीकत में वो निःशब्द है, वो बोलता नहीं है। बोलने का काम व्यवहार का काम है। कोई भी कथन करोगे, बताओगे, तो वो हकीकत में वो व्यवहार में है। निश्चय का काम मतलब बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं, चुप। इसलिए, लेकिन अब अभ्यास में तो अपन को कहना ही पड़ता है। आचार्य भी अभ्यास करा रहे ना, कि जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आत्मा में व्यवहार है, निश्चय से नहीं है। तो अभ्यास की अवस्था में तो निश्चय ने के कथन होते हैं, वचन भी होते हैं, लेकिन साधना की अवस्था में तो निश्चय ने हकीकत में निःशब्द है। आचार्य ने 14वीं गाथा में बताया शुद्ध ने क्या है, बोले जो आत्मा को अरस, अरूप, अस्पर्श, ये आत्मा को अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त और नियत देखता है, वो शुद्ध ने है। कहता है उसे शुद्ध ने ही कहा, जो देखता है वो शुद्ध है। तो हकीकत में है ना, शुद्ध ने निःशब्द है, वह कुछ बोलता नहीं है। लेकिन अभ्यास की अवस्था में हम ऐसे कथनों के प्रयोग द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अरे बहुत अच्छी गाथा याद आ गई मुझे, सुन लो, नहीं तो फिर पता नहीं वो बात आएगी कि नहीं। ये नए चक्र में गाथा है, नए चक्र में। कौन से नए चक्र में? माल्य धवल के नए चक्र में, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में, और नंबर शायद 181 होना चाहिए। ऐसी नंबर थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, 267 या 181 ऐसा कुछ है। एक तो गाथा कल बताई थी, जेड़ा दिखी बिहीड़ा, एक और गाथा है उसमें बहुत अच्छी गाथा है।
तच्चाळे सण काले समयं बुद्धेहि जुक्तिमग्गेण। किनका प्रश्न था? आशीष है ना? आशीष आप ही है ना? अंशुल भाई। अंशुल अंशुल अंशुल। अच्छा, आप वीडियो चालू नहीं है ना? फिर से गाथा। छंदों में फिर मखाने अभी गाथा शुरू की थी, मैं ही भूल गया। हाँ, तच्चाळे सण काले समयं बुद्धेहि जुक्तिमग्गेण णो आराहण समये पच्चक्खो अणुवहो जम्हा। समझ में तो नहीं आई अभी गाथा? देखो, आचार्य ने 2 काल बताए। अंशुल भैया, बहुत मार्मिक गाथा है। एक काल बताया तच्चाळे सण काले, तत्व के अन्वेषण का काल, जिसमें हम सीखते हैं, समझते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको क्या कहा? तच्चाळे सण काले, तत्वान्वेषण का काल, जब हम तत्वों की रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। और दूसरा कहा आराधन काले, आराधना का काल, यानी आत्मा के अनुभव का काल। तो कितने काल हो गए? 2 काल। एक आत्मा के अनुभव का काल और दूसरा आत्मा को अनुभव, आत्मा का स्वरूप समझने का काल। एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। एक में हम भोजन बना रहे हैं, दूसरी में भोजन कर रहे हैं। समझ में आया ना? एक है तत्वान्वेषण काल और दूसरा है आराधना काल। एक लाइन में आचार्य ने बताया तत्वान्वेषण का स्वरूप और दूसरी लाइन में बताया आराधना का स्वरूप। और क्या लिखा? तच्चाळे सण काले, तत्वान्वेषण के काल में समयं बुद्धेहि जुक्तिमग्गेण, उस समय को, उस आत्मा को युक्ति और मार्ग से जानो, जुक्तिमग्गेण जानो, युक्ति से जानो, प्रमाण से, नय से, युक्ति से जानो। कौन से काल में? तच्चाळे अन्वेषण के काल में। और फिर लिखा णो आराहण समय, लेकिन आराधना के समय में नहीं। क्यों? पच्चक्खो अनुभव जम्हा, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। है ना? तो अंशुल भैया समझ गए आप? तत्वान्वेषण काल में ये सब बोलना, शब्द प्रयोग, वाक्य सब है, लेकिन आराधना काल में हकीकत में शुद्ध न उदित होता है। वहां कोई बोलना नहीं होता, वहां तो बस निषेध है कि ये सब मैं नहीं हूं, अब जो हूं वो जो अनुभव में आया हकीकत में शुद्ध न वो ही है ना? चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं ना। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्।